गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने आप लोगों के साथ अपना जो है हमारा जो क्लास 9th का सिलेबस है मैथ्स का वो डिस्कस किया था। तो आज उसी में जो हमारा पहला चैप्टर है या फिर पहली यूनिट थी नंबर सिस्टम की, वो आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले और कुछ बच्चों का हमारे पास डाउट भी आ रहा था कि सर ये जो हमारी क्लास है या जो हमारा पेपर वगैरह होगा ये सब इंग्लिश में होगा क्या। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपने 8th क्लास करी है वो 8th क्लास आप लोगों ने सब इंग्लिश लैंग्वेज में की है। आपका जो मैथ्स था, एसएसटी थी या जो भी सब्जेक्ट्स थे आपके, वो सब इंग्लिश में थे। ठीक है, अब तो वो मतलब नहीं बनता कि पहले सब कुछ आप इंग्लिश में पढ़ कर आओ और फिर आप फिर से हिंदी पे पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि आगे तो जब हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो आगे तो सब कुछ फिर इंग्लिश में ही है ना। तो क्यों ना हम आज से ही अपनी आदत ऐसी डाल लें कि सब कुछ इंग्लिश में ही हम पढ़ना सीखें। ठीक है, वरना फिर एकदम से हम आगे जाएंगे वहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा हमारे माइंड पे कि ये क्या चल रहा है, एकदम से सब कुछ इंग्लिश में आ गया। आप आज से आदतें डालेंगे इंग्लिश में पढ़ने की तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसा है, मैथ्स की तो कोई भाषा होती नहीं है। मैथ्स तो मैथ्स होता है। ठीक है, मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती। मैथ्स में तो ये है, आपको कंसेप्ट समझना होता है बस। आपको मैं क्या लिखता हूँ उस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, मतलब ध्यान उस पर भी देना है लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको उस पर देना है जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो आपको समझ में आएगा अच्छे से अगर आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो तो हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो बेटा नंबर सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे। घबराइएगा मत, मैं सबको बताऊंगा एक एक नंबर्स को कि क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें हम नंबर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हो सकता है कुछ बच्चे बोर भी हो जाएं कि ये मैथ्स में क्या थ्योरी थ्योरी चल रही है। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है। ये पहला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, पर जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम पहला नंबर अपना स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक जो एक तरह से ही मान लीजिए इंट्रोडक्शन ही रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो पहला जो आता है हमारा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, लेकिन मेरा तो ये है कि आप इसे इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर, दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, या फिर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स भाई ये होते हैं हमारे 1 होते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं, 100, 120, 160, 190, 1000, 1 lakhs, 1 करोड़, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनगिनत, कितने भी हो सकते हैं ये। ठीक है, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट्स करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, एन से। अब आप कहेंगे इस एन का क्या मतलब है, ये डिनोट डिनोट आप क्या कर रहे हैं, डिनोट का क्या मतलब है। डिनोट का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारा नाम है, जैसे किसी बच्चे का नाम है राहुल है, सलोनी है, समद है, मैं राहुल को राहुल ना कह के उसे कह दूँ, उसको डिनोट कर दूँ आर से, कि जब मैं आर नाम लूँगा तो वो समझना कि राहुल को ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने राहुल को आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को ठीक उसी तरह हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। बच्चों साथ साथ बोलना, आप जहाँ भी बैठे हो आप ऐसा समझो बस कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ आपको और आप मेरे साथ साथ बोल लें। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स क्या, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटिव, कितने भी हो सकते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। आप ये वाली डेफिनेशन याद रख सकते हैं,
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी, और इट इज़ डिनोटेड बाय n. ठीक है, अगला करें. चलिए, अगला हमारे पास नंबर है होल नंबर्स. कौन सा है? होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है हमारे पास? दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. ठीक है, अब ये क्या है भाई? 0 टू इनफाइनाइट. अब हमारा जो नेचुरल नंबर था वो तो स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वे स्टार्ट होते हैं 0 से. कैसे? 0 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, अप टू डॉट 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 डॉट. ये इनफिनाइट कितने भी जा सकते हैं, 100,000 करोड़. ठीक है, मिलियंस, बिलियंस, अप टू इनफाइनाइट, अनगिनत कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता. ठीक है, अब इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे? जैसे कि हमने नेचुरल नंबर को n से डिनोट करा. ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं w से. किससे डिनोट करते हैं बच्चों? w से. लिख देते हैं इसको भी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? होल नंबर्स क्या होते हैं? दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. ये 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. ये 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, और दोनों ही जाते कहाँ तक हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं. नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं. ये दोनों क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ें. चलिए, हमारे पास अगला नंबर आता है इंटीजर्स. क्या आता है? इंटीजर्स. इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर. ठीक है बच्चों, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इन्वर्सेस एंड ज़ीरो. क्या क्या है इसमें? 3 चीज़ें हैं. इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, यानी कि इसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, एंड देयर इन्वर्स, और नेचुरल नंबर का इन्वर्स आता है. इन्वर्स का मतलब होता है इनका उल्टा. क्या होता है? उल्टा. ठीक है, उल्टा क्या है, कैसे है, वो भी बताता हूँ मैं आपको. तो इसके अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं, इनका उल्टा आता है, और क्या आता है? ज़ीरो आता है. ठीक है, अब कैसे आएगा? अब इनको देखते हैं, इंटीजर क्या होते हैं. ठीक है, अब देखो भाई, नेचुरल नंबर, पहले तो हमने कहा नेचुरल नंबर आते हैं, तो हम पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर हमने कैसे पढ़ा? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है. तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितना भी इनफाइनाइट जा सकता है. ठीक है, अब हमने कहा इनका उल्टा भी आता है. इसके अंदर हमने कहा ना, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इन्वर्स. अब इस इन्वर्स का क्या मतलब है? इसका इन्वर्स किसका ले रहे हैं हम? नेचुरल नंबर का. इन्वर्स का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि ये तो हैं पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है ना अपने आप में, मतलब इनके आगे पॉजिटिव निशान है. तो इन्वर्स का मतलब है इनका नेगेटिव वाले निशान वाले. कैसे? -1 -2 -3 -4. ठीक है, इस तरह से. अब यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 आ गया. यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ माइनस का 2 आ गया. यहाँ प्लस का 3 था, यहाँ माइनस का 3 आ गया. यहाँ प्लस का 4 था, यहाँ माइनस का 4 आ गया. तो इस हमने देखते हैं अपनी डेफिनेशन हमने क्या क्या कवर कर लिया. इसकी इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आते हैं, क्या आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं. हमने लिख लिए नेचुरल नंबर आते हैं. एंड देयर इन्वर्स, इनका उल्टा आता है. हमने इनका उल्टा लिख लिया माइनस माइनस लगा कर. और क्या आती है? ज़ीरो आती है. ज़ीरो हमेशा इनके मिडिल में आएगी. ठीक है, तो क्या बना हमारा इंटीजर? 0 1 2 3 4 5, और 0 से इधर, यानी कि 0 से राइट में, तो राइट साइड में आएंगे. 0 से राइट साइड में तो आएंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर. ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे नेगेटिव. ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर के अंदर क्या पढ़ा? ये स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक. कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक.
और इसको डिनोट करते हैं n से। होल नंबर क्या होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, इसको डिनोट करते हैं w से। अब इंटीजर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, इनका इन्वर्स आता है और 0 भी आता है। फिर हमने इनको इस तरह प्लॉट करके देखा, यहाँ पे लिख के देखा कैसे कि पहले नेचुरल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, इनका इन्वर्स लिख दिया -1 -2 -3 -4 और बीच में क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, ये आपने पहली क्लास में भी पढ़े होंगे 8th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है रेशनल नंबर। बच्चों इस आपके इस 9th के इसमें ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में आपके पूरे में, तो आप इनको बहुत ध्यान से समझना, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। ये मान लीजिए आपका पूरा ये नंबर सिस्टम क्लास 9th में इस रेशनल और इरेशनल पर ही बेस है। ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, p बटा q। ठीक है, p डिवाइडेड बाय q, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। इसका क्या मतलब है भाई, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर। इस बात का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे, क्या होता है रेशनल नंबर, जैसे कि भाई मैं लिख दूं 5/4, भाई ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, इसको आप p मान लो, इसको आप q मान लो। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर ही तो है p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और मैं आपके सामने लिखूँ 3/2, 4/9, 8/7, ये सब क्या है, p अपॉन, मतलब ये एक फ्रैक्शन है जिसे आप हिंदी में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, अंश बटा हर, ऐसी कुछ बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो वही है ये p अपॉन क्यू, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे कि भाई हमने कहा ये 8/7 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसलिए रेशनल नंबर है। लेकिन ये 7 कभी ज़ीरो, अब हम ये थोड़ी कह देंगे कि 7 0 के इक्वल है, ये तो हम, ये 7 तो अपने आप में 7 है, 0 थोड़ी हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि 8/0 ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर कभी नहीं होता। जब भी किसी संख्या के नीचे किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लगा होगा तो वो टर्म होती है अपने आप में इनडेफिनिट। इसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई आंसर ही नहीं होता, कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा, वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 5/4, 3/2, 4/9, 8/7, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इनको ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा नीचे वाला होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो फिर इनडेफिनिट हो जाएगा, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में तो आप बस एक सिंपल सी लाइन याद रख लीजिए कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है भाई, रेशनल नंबर क्या हो रहे थे हमारे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है जिन्हें हम लिख पा रहे थे, और इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल कोई भी अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, √2, √3 या पाई, √7, 17। ठीक है, इसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसका कोई ठीक से आंसर ही नहीं आ पाएगा ठीक से। ठीक है, वैसी पाई है, √2 है, √3 है, √17 है। बस आप इतना ध्यान रखिए, इसमें आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे हम आगे आएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में और देखेंगे। फिलहाल आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो
फिर वो आपको सर के ऊपर से उतरने लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर लाइन, अब ये नई चीज़ आ गई, नंबर लाइन क्या आ गया भैया? तो आप इसे सिंपल भाषा में रियल नंबर को ऐसे याद रख लीजिए कि जितने भी ये हमने नंबर्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, ये सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। ये सारे ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? साथ में बोलो मेरे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये नंबर लाइन क्या होती है। वैसे मतलब कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, बस आप समझ लो ये क्या होती है नंबर लाइन। मतलब कि वो लाइन जिस पे हम किसी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। इसमें बस हमें ध्यान रखना है, हमेशा इसके मिडिल में ज़ीरो आता है नंबर लाइन में। अब कैसे इसके ऊपर नंबर प्लॉट करेंगे? वही जैसे मैंने आपको इंटीजर बताया था, इसके राइट साइड में तो प्लस वाले होंगे भाई, 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे? नेगेटिव वाले, माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो ये क्या होती है? ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिवीजन लगवाता हूँ शुरू से एकदम, सबके दिमाग में एकदम सेट हो जाने चाहिए ये आज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स। फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स। फिर हमने पढ़े इंटीजर्स। फिर हमने पढ़े रेशनल नंबर। फिर हमने पढ़े इरेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमने किसे कहा? ये 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं n से। फिर हम होल नंबर्स पे आए। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं w से। इट इज़ डिनोटेड बाय w। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, इनका इन्वर्स आता है और जीरो आता है। फिर हमने इनको लिख के देखा, कैसे? 1 2 3 4 5 ये नेचुरल हो गई। फिर इनका इन्वर्स लिखा कि -1 -2 -3। फिर हमने कहा इनके बीच में ज़ीरो आती है। ज़ीरो के राइट में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाले लिखते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट में हमेशा हम नेगेटिव वाले लिखते हैं। ठीक है, फिर हम रेशनल नंबर पे आए। रेशनल नंबर पर हमने पढ़ा कि वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। फिर हमने इसके अंदर एक कंडीशन पढ़ी कि इस कंडीशन में, इसमें ये कंडीशन होती है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फिर हम इरेशनल नंबर पर आए। इरेशनल नंबर हमने कहा कि ये रेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है। कैसे? कि रेशनल नंबर में तो हम किसी संख्या को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में हम किसी भी संख्या को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमने इसके एग्जाम्पल बताए कुछ, √2, √3, पाई, √17। ठीक है, फिर हमने कहा रियल नंबर्स के बारे में बताया। रियल नंबर्स को हमने कहा कि जितने भी हमने नंबर पढ़े, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे ही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और इनको हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। फिर हमने नंबर लाइन के आपको बारे में बताया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेजर पोर्शन, जो हमारे एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद दो और नंबर हैं जिनको आपके बारे में आपको थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं, हालांकि आपने पहला ही पढ़ा होगा। एक तो है हमारा ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ये होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन पहले। दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड देयर फैक्टर्स आर ओनली 1 एंड इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है भाई? यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि भाई 7 हुआ। 7 को आप किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? आप ही बताओ, किसी टेबल में आपने 7 को आते देखा है? या तो वो 1 के टेबल में आएगा, 1 7 ज़ा 7, या फिर वो 7 के टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7। तो किससे डिवाइड हो सकता है? या तो ये 7 खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? प्राइम नंबर 11। 11 भी या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 11 खुद से डिवाइड होता है। और क्या हो सकता है? 13 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 17 हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2।
अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी कि वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है इसका 8 हो सकता है। 8 कैसे हो सकता है भाई? इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं, ये 1 के टेबल में भी आ जाता है, 1 8 ज़ा 8। ये 2 के टेबल में भी आ जाता है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये 4 के टेबल में भी आ जाता है, 4 2 ज़ा 8। ये खुद 8 के टेबल में भी आ जाता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए नहीं हो गए, है ना? तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें भी आप ये याद रख लीजिएगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या बताया कि ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा ये, और इसके जो फैक्टर होंगे हमेशा या तो 1 होगा या वो खुद होगा उसका फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने क्या बताया आपको कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आज हमने अपना बेसिक नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि है 1.1। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, आपको सब समझ में आएगा, और आपको कोई डाउट हो तो वहीं अपने ग्रुप पे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।